इस क्वेश्चन में एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में। एक फैक्ट्री में 12 लोग हैं जिनका वेतन कितना है 6050। 6050 वेतन है। ये औसत वेतन है। एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से शेष का औसत कितना हो गया 5600। तो हमने ये माना कि वो रिटायर वाला भी इतने पैसे लेता होगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर एवरेज कैसे चेंज हो गया? क्यों? क्योंकि एवरेज जितना ही आ जाए और एवरेज जितना ही चला जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एवरेज कैसे चेंज हो गया? तो मैं पूछूंगा आपसे कि कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे सर कम हो गया। बताइए कितना कम हुआ? 450 रुपए कम हो गया। बताइए कितने लोगों पे कम हुआ ये? 11। 12वां तो वो चला गया ना, 12 लोग थे, एक आदमी रिटायर हो गया। तो ये जो 450 का फर्क पड़ा ये कितने लोगों पे पड़ा? 11 पे। 11 5 55, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना 49। इतने रुपए का फर्क पड़ गया। इतने रुपए वो बाकियों को कम कर गया। इसका मतलब इतनी देर बांट रखे थे उसने, ऐसा ही है ना? इतनी देर उसने बांट रखे थे। अगर इतनी देर उसने बांट रखे थे तो ये पैसा वो ले गया। ये पैसा वो ले गया तो वो ज्यादा लिया करता था। कितने ज्यादा लिया करता था? 49 50। बताओ 0 0 0 कितने रुपए लिया करता था वो? 11,000 रुपए वो खुद लिया करता था। ये आपके लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ था, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेसिक भी होता है हमारे पास, एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे भी आंसर आ जाता है। लेकिन ये लास्ट क्लास में मैंने आपको करने के लिए दिया था। नेक्स्ट, ये भी दिया था मैंने। एक होटल में कितने नौकर हैं? अब देखो, अब तक के हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसमें या तो आदमी नया आ रहा था, काउंट कर रहे थे, या फिर आदमी जा रहा था। इस बार क्या हो रहा है? अदला बदली हो रही है। अदला बदली हो रही है। तो कुल मिला के एक होटल में 5 नौकर थे। एक नौकर जिसका वेतन 150 रुपए के स्थान पर नया नौकर रख लिया गया। इससे औसत वेतन में कितने की कमी हो गई? तो आपसे कहा नए नौकर का वेतन। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि औसत बराबर आप करते हैं राशियों का योग बटे राशियों की, ये आपका एवरेज होता है। यही होता है ना आपका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैं एक बात बताऊं, पांचों नौकर, और मुझे नहीं पता कि इनका औसत कितना है, तो मैंने औसत को x मान लिया। तो x बराबर योग और बटे नौकर कितने हैं? तो पांचों की तनख्वाह 5x हो गई क्या? अगर योग निकालना चाहूं तो 5 गुणा x कितना हो गया? ये पांचों की सैलरी हो गई। अब आपसे कह रहा है कि 150 वाला आदमी चला गया तो माइनस में 150 रुपए करेगा अगला। कि अब तुम्हारे जो पैसे इकट्ठे होते थे 150 वाला चला गया तो 150 इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इसकी जगह मान लो नया आदमी आ गया जिसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि एक्स हमने मान लिया तो हमने इसकी सैलरी क्या मानी? वाई। वाई का आपको मान बताना है लास्ट में। नए आदमी का सैलरी पूछी है तो वाई की वैल्यू बतानी है। अब बताओ राशियों का योग ये हो गया क्या? पहले 5x था, कितना चला गया? 150। आ गया कितना? वाई। राशियों का योग बटे राशियों की, अब भी लोग कितने हैं? लेकिन अब बराबर में राशियों का योग बटे संख्या बराबर क्या होता है? औसत। और औसत कितना कम हो गया? पहले कितना था? तो अब क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर। अगर बेसिक से करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो x से गुणा होगा या दोनों से? दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5x माइनस 150 प्लस वाई। और 5x से गुणा होगा तो 5x और माइनस 5 गुना 5 कितना हुआ? 25। अब देखो 5x इधर भी है और 5x इधर भी है, बराबर में सेम चीजें कट जाएंगी हमेशा। बराबर में सेम चीजें कट जाएंगी। तो 5x से 5x काट दिया हमने। ये 150 माइनस का इधर आके किसका होगा? प्लस का। तो y बराबर प्लस का 150 और माइनस में कितना? 25 बराबर। बताओ नई नौकर की सैलरी कितनी है? ये तो हमने ऐसे तो बता दिया मान लो। एकदम हमने किससे बताया है? बेसिक से बताया है। बेसिक से बताया है, आ जाओ। तो बेसिक से बताया है तो अगर डायरेक्ट करें तो हम कैसे करेंगे? तो आप मुझे एक बात बताइए, जानने वाला कितनी सैलरी वाला था? अगर 150 की जगह 150 का ही आ जाता तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो आप तो वही मान लो जितना गया है उतना ही आया है। तो मैंने कह दिया देखो 150 रुपए लेने वाला आया होगा। तो आप कह रहे हो सर फिर ये कमी कैसे हो गई? फिर तो कमी नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जितना गया उतना ही आ गया। मैंने कहा कमी हो गई क्या? बोला हाँ सर हो गई।
5 कम कर दिया उसने सबको। और लोग कितने हैं? 5 ही हैं। अब 4 नहीं होंगे क्योंकि अदला बदली तो हुई है, तो 5 की जगह 5 है। तो उसने सबको कितना था कम कर दिया? 5। तो इसका मतलब वो 25 कमाया होगा अगर सबको कम कर दिया तो वो 150 में से 25 कमाया होगा, तो कितने रुपए लेने वाला आया होगा? ये हमारा आंसर आ जाए। नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट। एक आदमी का वजन 60 किलो है। 10 आदमियों को एक समूह से, 10 आदमियों को नहीं है, ये है, चेंज करा देना भाई। क्यों 10 को थोड़ी निकालेंगे? उस आदमी को 10 आदमियों के एक समूह से हटाकर उसके स्थान पर नया आदमी लाया गया, जिससे औसत वजन, कल भी मैंने कहा था शायद, कितना है ये? 5 किलो बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? नए व्यक्ति का वजन क्या है? आज मुझे सारे करेक्शन भेज देना आप। अगर आदमी का वजन 60 किलो है और उसकी जगह नया लिया है, तो हम ये मान लेंगे कि नया वाला भी कितने का आया होगा। तो नया वाला अगर 60 का आता तो एवरेज नहीं बदलना चाहिए था, बदल गया एवरेज। तो सब में चेंजमेंट आ गया। कितने थे किलो का? 1.5 1.5 किलो का चेंजमेंट आ गया। कितने लोगों में आया? क्योंकि गया आया तो लोग तो 10 ही रहे। तो 10 लोगों में 1.5 1.5 किलो का चेंजमेंट आ गया। तो सब में कितने किलो का आ गया? 15 किलो। बढ़ाया कम हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर ये बढ़ गया तो प्लस में 15 किलो ज्यादा का आया है वो आदमी। 15 किलो ज्यादा का आया तो आया कितने का? इससे आसान हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपको डील, लेकिन क्या है, अपन आपके इतने क्वेश्चन निकाले हुए नहीं होते, इसलिए आपको इस तरीके पर भरोसा नहीं होता, जल्दी से विश्वास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके विश्वास होने लगेगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं। 10 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2 साल बढ़ जाता है जब उनमें से 25 साल वाले आदमी को हटाकर नया आदमी शामिल कर लेते हैं। नए व्यक्ति की आयु कितनी है?
देखिए, 2 साल बढ़ गया, जब 25 साल वाले को रिप्लेस कर दिया, तो हमने मान लिया कि नया वाला आदमी भी कितने का आया होगा, और उस नए वाले के कारण सब कितने थे बढ़ गए? सब 2 साल बढ़ गए। कितने लोग बढ़ गए? तो ओवरऑल उसने सब खुद कितना ज़्यादा आया होगा? 20 ज़्यादा का। तो नया वाला आदमी 25 का नहीं है, कितने का है? या एक कक्षा के 20 छात्रों में से 18 साल का छात्र छोड़कर चला गया, उसकी जगह नया स्टूडेंट आ गया। इससे कक्षा की जो एवरेज एज है ये 2 महीने कम हो गई। तो नए छात्र की आयु कितनी है? देखिए, 18 साल का स्टूडेंट है, हमने मान लिया कि आया भी कितने का होगा? 18 साल का, लेकिन उसने सबको कितने थे महीने कम कर दिया? 2-2 महीने। तो आने वाला कम का होगा या ज़्यादा का? कम का। क्योंकि सबको कम कर दिया ना अगर उसने, तो इसका मतलब कम का आया होगा। तो कम का आया होगा, तो 2-2 महीने सबको 2 मंथ कम कर दिया। और लोग कितने हैं? तो 20 लोगों को 2 मंथ कर दिया। तो इसका मतलब कितने मंथ कम हो गए सब? सब 40 मंथ कम होने का मतलब सब कितना कम हो गए? कहाँ से आया 3 साल और 4 महीने? 12 का भाग दे दिया। 36 महीने में 3 साल होती है। 12 महीने में 1 साल, 24 महीने में 2 साल और 36 महीने में 3 साल। तो 36 महीने में 3 साल और 4 महीने और बच गए। तो इतना क्या कर दिया? कम कर दिया सबको, 3 साल 4 महीने। किससे कम कर दिया? जितना गया था उससे कम कर दिया। तो सबको कम करने का मतलब खुद इतना कम का आया है। खुद इतना कम का मतलब 18 में से इतना कम आया है। 18 में से 3 साल और 4 मंथ माइनस करने हैं आपको। तो कुल मिला के आप 3 साल कम करेंगे तो कितना आएगा? 15। और 4 महीने और कम करेंगे तो मतलब वो आदमी 14 साल और कितने महीने का आया है? 8 महीने। ये आपका फाइनल आंसर है। 14 साल 8 महीने। ऐसा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। एज़ इट इज़ क्वेश्चन ही आता है एग्ज़ाम में। इसका आंसर ही हमें याद रखना चाहिए। 14 साल और 8 महीने। केवल एक बार वैल्यू वेरीफाई करके और फिर तुरंत आंसर दे देना चाहिए।
तो यहाँ तक तो आपको होमवर्क दिया हुआ था, है ना? एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु 16 साल है। यदि दो शिक्षकों को और मिला लो तब 18 साल हो जाती है। दोनों टीचर का एवरेज बताओ। 20 छात्रों की औसत आयु 16 है, दो टीचरों को मिलाने से 18 हो जाता है। तो टीचरों की एवरेज एज पूछिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 16 साल है सबकी, तो टीचर भी कितने थे साल के मान लिए हमने, 16 16 के मान लिए। बोलो क्लियर। तो दोनों टीचर मिला के कितने के हो गए? 32 के। हम एज के हिसाब से कर रहे हैं 32 के। अब एवरेज कितना बढ़ गया? 18 हो गया, दो बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ा? दो। और अब ये दो इन्होंने कितने लोगों का बढ़ा दिया? 22 का। क्यों? 20 तो लड़के थे और दो टीचर हो गए, तो 22 का। तो इसका मतलब इन्होंने कितना बढ़ा दिया? तो कुल मिला के ये दोनों टीचर इतने के हैं। कुल मिला के ये दोनों टीचर इतने के हैं। इतना होने का मतलब 44 और 32 कितना हुआ? 76। अगर दोनों की एज, राशियों का योग बटे राशियों की, आपसे क्या पूछा है? एवरेज। तो राशियों का योग बटे टीचर कितने हैं? दो। तो बताओ उनका एज कितनी हो जाएगी? ये उनका एवरेज आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसी खेल को डायरेक्ट औसत से भी खेल सकते थे। जैसे मैं यहाँ रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि एक बार संख्या से जाएं तो ज्यादा वो हो रहा था। वरना आप ऐसा मान लो कि हर टीचर कितने का है? 16 का। हर टीचर एवरेज से खेल रहे हैं हम। अब बताओ, दोनों टीचरों ने दो दो बढ़ा दिया तो 22 लोगों को कितना बढ़ाया? 44। लेकिन 44 तो टीचर दो हैं, तो उनमें एवरेज बनाओ उसको। तो एवरेज बनाए तो 44 में किसका भाग दें? दो का। तो इसका मतलब हर टीचर 22 बढ़ रहा होगा। अगर 22 बढ़ रहा होगा तो हर टीचर कितने का होगा? जितना बेहतरीन आप सवाल करते जाएंगे उतना ही निखार आता जाएगा। जितनी मेहनत आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप करते जाएंगे, है ना? एक समूह में 40 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज वेट 45 केजी है। अब ए और बी को और मिला लिया। ऐसा करने से एवरेज वेट आधा किलो बढ़ गया। ए और बी का एवरेज वेट बताओ।
देखिए 40 स्टूडेंट और उनका एवरेज कितना था, तो हमें वहां नहीं यहाँ देखना है कि मान लो नए वाले ए और बी भी कितने थे किलो के आए होंगे, 45 किलो के आए होंगे। मुझे ए और बी का एवरेज निकालना है सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह। बताइए उन्होंने सबको कितना था बढ़ा दिया, आधे आधे किलो बढ़ा दिया। बताइए कितने लोगों को, 40 को या 42 को? क्यों? क्योंकि 40 तो थे और दो वो हो गए तो 42 हो गए। तो ओवरऑल इन्होंने कितने का फर्क डाल दिया, लेकिन 21 को एवरेज तो बनाओ, तभी तो उन दोनों की डील कर पाओगे। वरना फिर आप इसको पिछले सवाल की तरह 45 प्लस 45 दोनों का लिखते। लेकिन आपने तो कॉमन बात कर ली दोनों की, तो कॉमन कर ली तो जो बढ़ रहा है उसको भी कॉमन करो। कॉमन कैसे? एवरेज बनाओ। एवरेज कैसे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये जो 44 21 बढ़ाया है, ये कितने लोगों ने बढ़ाया है? तो इसका मतलब हर आदमी ने कितना बढ़ाया होगा? 10.5। तो हर आदमी कितने ज्यादा का आया होगा? 10.5। हर आदमी कितने का आया होगा? 55.5। यही हमारा आंसर। ये वेट है उनका, इतने केजी। बोलो यही आ रहा था क्या? वेरी गुड। देखो ये क्या है कि शॉर्टकट चीज है बहुत अच्छी, लेकिन उसके क्या है कि बहुत सारे क्राइटेरिया का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप ये शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कर तो लोगे, लेकिन हमें इसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती है कि हाँ इस बात का, कल को आप ये भूल गए कि आधा करना भूल गए, एवरेज लगाना। तो शॉर्टकट तभी लगाओ जब आप उस पर कमांड कर लो। बहुत अच्छा। जैसे ये वो वाली बात हो गई कि किसी शहर में अगर आप किसी भी गली में घुस के अपने घर पे जाना चाह रहे हो, तो आपको सारी गलियां पता होना चाहिए। यस और नो? अगर पता ही नहीं है आप किसी गली में घुस गए, तो इसका मतलब इसकी प्रबल संभावना है कि आप वापस अपने रास्ते पर आकर जाओगे। है या नहीं है? तो इसका मतलब आपको सारी गलियां पता हो तब आप किसी में ही एंटर कर जाओ। लिमिटेशन बहुत जरूरी है, वरना हम सवाल में नंबर खो देंगे हमारे, और हम नंबर खोने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, नंबर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोमवार मंगलवार और बुधवार का एवरेज जो टेम्परेचर है ये 36 है। मंगल बुध और गुरु का एवरेज टेम्परेचर 38 है। यदि गुरु का टेम्परेचर 37 है, तो मंडे जो सोमवार का है ये तापमान कितना रहा होगा? एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं ताकि आगे वाले सारे आप कर ले। देखो एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और अगर उस चीज को यहाँ लगाते हुए हम नजर आए तो हम कहेंगे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे। अगर ऐसा है तो राशियों का योग और बटे राशियों की, और बताओ इन तीनों का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 36। अगर इन सबका जोड़ूं तो 3 से गुणा कर दूं क्या? मतलब हर का 36 36, तो 36 का 3 गुना 108। तो अगर ओवरऑल मैं यहाँ लिखना चाहूँ इसको ऐड करके कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, ऐसा है तो ये कितना हो गया? 108। फिर आगे चलता हूँ, आगे वाले पर इनको अलग पढ़ता हूँ। फिर ट्यूसडे का प्लस थर्सडे का, वेंसडे का और प्लस में थर्सडे का, ये है इसका एवरेज टेम्परेचर है। ये कितना दे रखा है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात है, ठीक है। तो इतना दे रखा है। फारेनहाइट और सेल्सियस का तो हमेशा ध्यान रखा करो, फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना। बहुत बार दे देता है ऐसा, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। फारेनहाइट बराबर 9/5 C+32, ऐसा कुछ होता है ना, एक फॉर्मूला होता है। सेल्सियस देख के फारेनहाइट पूछ लेता, फारेनहाइट पूछ के। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कितने डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट हमेशा बराबर होते हैं? कितने डिग्री पर? हजारों बार एग्जाम में ये सवाल आया, कितने डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? कितने पर? मुझे आज भी याद है, मेरी पता नहीं कितनी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ अब देखिए, अब सवाल कर लेते हैं। जब 3 से इधर गुणा करेंगे तो 38 का 3 गुना होगा, 114 हो गया क्या? तो राशियों का योग करेंगे तो ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे बराबर 114 हो गया। बोलो क्लियर? इक्वेशन एक ये रही, इक्वेशन दो ये रही, दो में से एक को घटा देते हैं तो इन सबके साइन किसके हो जाएंगे?
माइनस के, क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी दिख रही है इसलिए मैं इसको घटा रहा हूँ। बोलो क्लियर। अब बताइए यहाँ ट्यूसडे प्लस का और ट्यूसडे माइनस का बराबर के, इधर वाले इधर घटेंगे, इधर वाले इधर घटेंगे। वेंसडे प्लस का और वेंसडे माइनस का, यहाँ क्या बचा? थर्सडे। और माइनस में यहाँ क्या बचा? मंडे। और बराबर 114 में से 108 गया तो क्या बचा? ये थर्सडे तो कह रहा है कि मेरा तो जवाब है सर जी। मंडे की टेंशन करो आप तो। बताइए थर्सडे की वैल्यू क्या है? 37 माइनस में मंडे बराबर कितना है? 6। मंडे इधर ले आओ और 6 उधर ले जाके माइनस कर दो, तो बताओ 37 में से 6 गया तो कितना आया? ये लो जी मंडे की वैल्यू आपके सामने है। मंडे की वैल्यू बोलो क्लियर है क्या? हमने क्या किया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये लगा दिया, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे और बटे में 3 यहाँ गुणा कर दिया, 108 हो गया। और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इन तीनों का 114 हो गया। समीकरणों में से घटा दिया, जो घट रहा था उसे घटा दिया। थर्सडे माइनस मंडे बराबर 6 आना चाहिए। तो थर्सडे 37 है, मंडे उधर ले गए, 6 इधर ले आए, 31 डिग्री आंसर आ गया। नोट करें। नोट हो गया। नेक्स्ट, एक समूह में मंडे से वेंसडे तक का जो टेम्परेचर है ये 32 डिग्री। एक समूह की जगह यहाँ सप्ताह करवा देना। एक सप्ताह, एक वीक में मंडे से वेंसडे तक का ये टेम्परेचर और ट्यूसडे से थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर 36। यदि मंडे का टेम्परेचर ये रहा हो तो थर्सडे का टेम्परेचर बताओ। सेम टू सेम रेसिप्रोकल पूछा है केवल आपसे। पिछली बार थर्सडे का देके मंडे का पूछा था, इस बार मंडे का देके थर्सडे का पूछा है। बताइए वही तरीका अपनाएंगे। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे और बराबर बटे में 3 करेंगे तो कितना आएगा? 32। तो 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 96। ये सबका योग, राशियों का योग हो गया। हमने क्या किया? एवरेज से गुणा कर दिया सीधा। इस बार लिखा नहीं नीचे 3, क्योंकि लास्ट में गुणा ही करना था 32 से। और नेक्स्ट ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, इन सब का बताओ 36 का 3 गुना कितना आया? 108।
इनको अगर घटाएं तो बड़ा ये नीचे वाला मान है, ये छोटा है, तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। बताइए ट्यूसडे से क्या घट गया, वेंसडे से वेंसडे, थर्सडे माइनस मंडे आएगा, थर्सडे माइनस मंडे, ऐसा आ गया। तो इन दोनों को घटाया तो कितना आया, 12, 12 ही आया ना। अब बताइए मंडे कितना दे रखा है, 24, 24, तो थर्सडे पूछा है, तो थर्सडे -24 बराबर 12, 24 इधर लाके जोड़ दो, तो 24 और 12, थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो गया, थोड़ी गर्मी का दिन रहा है, मंडे को ठंडा रहा दिन, और थर्सडे को 36 डिग्री सेल्सियस। किस किस का आ गया था, ठीक है।
तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योग 138 दे रखा है, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करें। जो दिया है उसके आधार पर क्वेश्चन करके मुझे आंसर बताइए जल्दी।
बताइए। देखो, 4 संख्याओं में से पहली 3 का एवरेज कितना है, आखिरी 3 का कितना है, 20। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं संख्याएं तो 4 ही थी, जैसे 1 2 3 और 4, संख्याएं तो 4 ही थी। आपसे कहा पहली 3 का एवरेज बताओ, तो आपने बता दिया। आपसे कहा कि आखिरी 3 का बताओ, तो आपने बता दिया। तो इसमें 2 संख्याएं तो 2 बार काउंट हो गई, हुई या नहीं हुई? कौन सी संख्या, दूसरी और ये दोनों। तो आपसे कहा यदि प्रथम संख्या 29 हो तो अंतिम संख्या बताइए। अब ये कैसे बता दोगे, फिर आप बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। देखो, ये 4 संख्याओं में से पहली 3 का एवरेज, मतलब 3 संख्याएं 25-25 हैं, तो सारी जुड़ के कितनी हो गई, 75। फिर कह रहे हैं लास्ट की 3 जो हैं ये 20-20 हैं, तो बताइए ये जुड़ के कितनी हो गई, 60। अब क्या करें, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, क्या क्या कह दोगे, 75 में से अगर आप पहली संख्या घटा दोगे, हाँ, इससे क्या मिलेगा, इन दोनों का योग आ जाएगा। वेरी गुड। अगर आपके पास ये तीनों संख्याएं हैं और ये तीनों जुड़ के कितनी है, 75, तो इसमें से एक संख्या पहली कितनी है बताइए, प्रथम संख्या 29। तो अगर आप 75 में से 29 अगर माइनस कर देंगे, तो बताइए आपके पास ये दूसरी और तीसरी संख्या आ जाएगी। ये कितनी है, कितना आया, 46, 46। ये कौन कौन सी संख्या है, सेकंड प्लस थर्ड, ये दोनों संख्याएं हैं। आपसे क्या पूछा है, अंतिम संख्या पूछी है। तो एक बात बताओ, अब ये दोनों संख्याएं आ गई और इन तीनों का योग कितना था, अगर 60 में से ये दोनों कम कर दें तो चौथी आ जाएगी। ये तो बेहद आसान सवाल है, लेकिन ट्रिकी है ना। कितना आएगा, ये आखिरी संख्या है। दोबारा सुने, पहली 3 जोड़ के कितनी हो रही है, 75। इनमें से पहली कितनी है, 29। ये दोनों कितनी आ गई, 46। अब बाद की तीनों जोड़ के कितनी हो रही है, 60। ये दोनों कितनी आ गई, 46। 60 में से ये दोनों घटा देंगे तो ये क्या बच गई, 14, 14, चौथी संख्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए और 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज रन संख्या 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की रन संख्या क्या है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, दोबारा सुने। एक क्रिकेट खिलाड़ी खेल खेलता है, हमेशा उसका एवरेज, देखो किसी भी गेंदबाज का गेंदबाजी एवरेज अगर पूछा जाए, ये तो खिलाड़ी है, खेल रहा है, ये तो जितने रन बनाएगा और कितनी पारियों में। अगर कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है तो इसका एवरेज कैसे आएगा, कितने रन बनाए कितनी पारियों में, पारियों का भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लो 60 रन बनाए 2 पारी में, तो एवरेज क्या है, तो क्या किया, रनों का योग बटे पारी कितनी है, इस चीज का भाग दिया हमने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन कोई गेंदबाज है, उसका गेंदबाजी का औसत कैसे निकलता है, कितने रन उसने दिए, कितने ओवर में, कितने विकेट का भाग देके, मतलब ओवर के हिसाब से उसका एवरेज निकलता है। किसके हिसाब से, ओवर के हिसाब से, कितने विकेट दिए विकेट के हिसाब से। अब देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, तो अगर बेसिक से करूं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पारी कितनी, कुछ रन बनाए मतलब कितने बनाए, इसका मतलब 16 पारियों के कुल मिला के रन कितने हो गए। ये अगला कह रहा है कि मैंने इतने बना दिए। फिर कह रहा है 17वीं पारी में मैंने बेहतरीन रन बनाए, धुआंधार खेला मैं, तो कितने बनाए, 87। तो ये 17 पारियों का योग हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये संख्या कितनी हो गई अब, और अब एवरेज एक्स रहा या एक्स प्लस 3 हो गया, 3 अधिक हो गया। तो आपसे कहा है 17वीं पारी के बाद में औसत रन संख्या, इसका मतलब वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स की या एक्स प्लस 3 की। 16वीं की पूछता तो, अगर 16 पारियों का पूछता तो एक्स की वैल्यू बताते, लेकिन यहाँ एक्स प्लस 3 की वैल्यू। 17 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ 16x प्लस 87 बराबर 17, दोनों से गुना होगा तो 17x प्लस 17 × 51, 51।
17 उधर जाके, ये 16 इधर आके माइनस होगा तो क्या बचेगा x। 51 उधर जाके माइनस होगा, 87 में से 51 गया तो कितना बचा। लेकिन ये तो 16वीं पारी के बाद का एवरेज है, x का मान तो 16वीं पारी के बाद था। आपको वैल्यू x की बतानी है x+3 की, ये गलती करोगे एग्जाम में आप। क्यों? क्योंकि x आते ही आप उत्तर की तरफ दौड़ते हो, और पूछा है x+3। तो आपसे पूछा है कि 17th इनिंग्स के बाद, 17th इनिंग्स के बाद में रन बनाए तो x+3 तो 36+3, बताओ कितना एवरेज रह जाएगा। इसी को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस सवाल को। कैसे कर सकते हैं? आप बस ये देखो कि अभी इस पारी में अगले ने कितने रन बनाए, इस पारी में अगले ने कितने रन बनाए, 87। अगर ये एवरेज जितना ही होता तो एवरेज में बढ़ोतरी या कम होता नहीं, बोलो क्लियर। लेकिन इसके रन बनाने से आपने तो एवरेज बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, इसने तो 3-3 बढ़ा दिया सबको। इसका मतलब पहले ये कम थे, इस बार ज्यादा बना के सबको बढ़ा दिया। सबको कितना था बढ़ाया, 3-3, तो वापस खींच लो इसका, तो सबसे 3-3 खींचेंगे तो पारियां कितनी, 17 हो गई। 17 51 रन ये आदमी पहले कम बनाया करता था, अभी 87 के कारण ये 51 बांट दिया इसने सबके। 51 नहीं बांटता तो पहले 51 कम बनाया करता था, और 51 कम बनाता था तो बनाता कितना था, 36। तो पहले बनाता था, इसका मतलब ये कितनी पारियों का है, और अब कितना बढ़ जाता है। तो बताओ 17वीं पारी के बाद क्या हो गया, ये रहा आपके सामने खेल खत्म। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ। 16वीं के बाद में आया, 17वीं के बाद में आया, क्या आया, सावधानी पूर्वक खेलने पर गलती नहीं होगी हमसे। बताइए सियाराम जी, आपको काम ही क्या दे, आप 3 दिन बाद आओगे? देंगे, आपको भी काम देंगे। हाँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, 9 पारियों में 10वीं पारी में 100 रन बनाकर एवरेज में 8 रनों की वृद्धि कर ली, शतक लगा दिया उसने 10वीं पारी में। तो आपसे कहा है 10वीं पारी के अंत में औसत रन संख्या क्या है। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड सम रन इन 9 innings. In the 10th innings, he scored 100 runs and increased his average by 8 runs. Find his average after the 10th innings.
देखिए अब हम इसको डायरेक्ट डील करेंगे। रन कितने बनाए? बहुत बढ़िया, शतक तो लगा दिया, सेंचुरी लगा दी अगले ने, लेकिन उसने 8 रन बढ़ा दिए हर पारी के। पहले 8 नहीं थे, अब 8 सबको बांट दिए। 8 सबको बांट दिए तो वापस इकट्ठे करोगी, पहले कितने बनाता था, कम करो उतने थे। अगर 8-8 कम करेंगे सारी पारियों के तो 9, और अब 10वीं और खेल लिया तो 10 पारियों के 10 गुणा 8 कितना? 80 आप कम कर दो। बोलो क्लियर? अगर आप 80, क्योंकि अगर आप 9 पारियों के ही कम करोगे ना तब तो सही उत्तर आ जाएगा सीधा ही, लेकिन 9 का मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, 28 भाई, 9 का कम करेंगे तो वो पहले से बढ़ के आएगा, समझ गए? लेकिन आप पूरे 10 के 10 का ही कम कर दो। तो पहले वो आदमी कितने रन बनाया करता था? 20 एवरेज रहा करता था। तो पहले कब? 9 पारियों में। लेकिन अब आपसे कहा है 10वीं के बाद में बताओ तो सर 8 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा? यही उत्तर आ गया, 28 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से सवाल का उत्तर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये ऑपरेटर साहब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एवरेज टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। धीरे धीरे पूरा सिलेबस इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन जब भी आप वीडियो देखें नंबर 1 क्लास से देखनी है हमेशा, नंबर 1 नंबर 2 रेगुलर, तभी जाके आपको कोई टॉपिक समझ में आ सकता है, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।